कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? बहुत इजी है, बच्चे कहते हैं हाँ हमें तो पता है, V इक्वल टू होता है, सॉरी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम भी डिस्कस कर लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लें, ठीक है। ये एक्चुअली क्लास 9th हो चुका है, ये क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है, ये किसने दिया था? जॉर्ज ओम। जो हैंडसम सा लड़का लग रहा है, क्यूट सा, ठीक है, इसी ने दिया है क्या, ओम्स लॉ। तो इसी के नाम से क्या जाना जाता है, ओम्स लॉ जाना जाता है, ठीक है। क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर कांस्टेंट करते, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट इसमें से फ्लो हो रही होगी, करंट तभी फ्लो होगी जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, हमें पता है। जब करंट फ्लो जो हो रही होगी इसमें, वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो करंट जो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब कि इमेजिन करो कि 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो करंट कितना प्रोड्यूस हो रही है, 4 एम्पियर की। जब बैटरी को मैं 4 ओम कर देता हूं तो करंट कितनी जाती है, 6 एम्पियर। जब बैटरी को 6 वोल्ट कर देता हूं तो करंट कितनी जाती है, 8 एम्पियर। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रही है। यही तो ओम्स लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। बट एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको डीपली डिस्कस करना चाह रहा था। थोड़ा सा डीपली समझने के लिए इमेजिन करो एक कंडक्टर है, ओके। एक कंडक्टर है, उसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये मान लो, डायग्राम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं कंडक्टर। एक कंडक्टर है, कब मेरे डायग्राम अच्छे होंगे ये तो भगवान ही जाने। ध्यान दो इधर उधर नहीं, जरा सा ध्यान दे लो बस। ये प्लस है माइनस है, पता नहीं क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा कोई टीचर डायग्राम बना रहा है, कुछ कर रहा है तो दिमाग भटक जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंसेस 6 वोल्ट की करंट बैटरी है, तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब जैसे ही कंडक्टर में हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इनमें ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उनको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर को भागने लगेंगे, ठीक है। अब आपका कोई इलेक्ट्रॉन तो पहले से चल रहे थे, इसलिए मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा कैसे करंट फ्लो होती है, ठीक है। अभी हम यही मानते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर को भागने लगेंगे, तो क्या होगा, करंट क्या होती है, I। क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का रेट ऑफ फ्लो, अब जैसे ही बैटरी का कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगी, ओके, करंट प्रोड्यूस होगी। तो जो करंट प्रोड्यूस होगी, जितना, देखो दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, एक और कंडक्टर लेता हूं, इसको, अब इस कंडक्टर को मैं 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करता हूं। अब देखो, ये 12 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स
अब क्या होगा, कहानी उल्टी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर को अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसके कारण एक फोर्स लगता है, वही फोर्स इनको मूव कराता है पॉजिटिव की ओर को, अट्रैक्शन होगा। अब 6 वोल्ट बैटरी है तो यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होने लगेगी, है ना। अब जितनी ज्यादा बैटरी लगाएंगे या जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उतनी ही ज्यादा होगी। इट मीन जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ज्यादा स्पीड में होगा। ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, इमेजिन कर लो, तो ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे मान लो। तो क्या होगा, जितना ज्यादा हम बड़ी बैटरी लगाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देंगे, उतना ही ज्यादा उसमें करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से मूव करेंगे। और करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वही करंट कहलाती है। तो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो डेरिवेशन तो हमने पढ़ा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस केस में अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो करंट कितनी होगी, करंट मान लो 2 एम्पेयर है। और अगर इसको 12 वोल्ट की बैटरी करते तो करंट भी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 4 एम्पेयर। ओके, अब देखिए V इक्वल टू I, जैसे ही हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R। क्या कहते हैं इसे, R। R मीन्स रेजिस्टेंस। अब एक और चीज, क्या, जैसे ही मैंने कहा, जैसे हमने याद रखना ये R कहां से आया, जैसे हम F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA कहते थे, और फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के KMA आता था। K की वैल्यू 1 होती थी तो F इक्वल टू MA बनता था। ये हर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटने में एक कांस्टेंट आता ही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, और इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ये लिख देते हैं, क्या, बोलो, V इक्वल टू IR। यही है इसका मेजर फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में जगह जगह देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब सवाल उठता है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं R इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, V होता है वोल्ट, I होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, और इसको ही शॉर्ट में यूनिट को नाम दिया गया है ओम। इसका साइन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ओम। जैसे रेजिस्टेंस कुछ ऐसे हो घरों में दिखते हैं, और ये मैथ में ये साइंटिस्ट का बनाने का तरीका है। अगर जो डायग्राम में बनाते तो हम ऐसे बनाए, ये रियल में मैं कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई। क्लियर है। अब सुनिए क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है, एक सेकेंड, नई स्लाइड। हाँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, इमेजिन करो, चलो थोड़ा सा टेक्निकल लेते हैं। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट अटैक कैसे आता है, जब कोलेस्ट्रॉल, जो फैट और कोलेस्ट्रॉल हमारी वेन्स और आर्टरीज में जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तो वो क्या बना लेता है, धीरे धीरे लेयर बनाने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि इतना कम एरिया हो जाता है कि ब्लड पास नहीं हो पाता, और ब्लड पास नहीं होता तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक आ सकता है।
तो यही है, वायर है, वायर में क्या है, ये वायर जो है आर्टरीज है मान लो, ठीक है। वैसे जैसे यहां पे हमारा ये फैट इकट्ठा होता है कोलेस्ट्रॉल, वैसे यहां पे एक ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, ब्लड के फ्लो को रोक रहा है। तो यहां पे जो है यहां पे जो ब्लड है वो करंट है, ये क्या है हमारी आर्टरीज है, ठीक है। और जो वो कोलेस्ट्रॉल है वो रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, करंट का दुश्मन, ठीक है। तो कैसे, 3 वायर लेंगे, वायर ही क्या लेनी, एक हमने लिया वुड, एक हमने लिया सिलिकॉन और एक लिया कॉपर, ओके। वुड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो सब में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, सबसे ज्यादा कॉपर में है। ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ये कंडक्टर होता है और ये कंडक्टर होता है। वुड में क्या होगा, यहां पे रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई होता है कि करंट को फ्लो होने ही नहीं देता, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं करा पाता, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई, जो आर है वो बहुत ज्यादा होगा, तो करंट रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है यहाँ पे कि करंट का फ्लो ही नहीं हो पाता। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है, तो यहाँ पे मॉडरेट है तो करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। बट इस केस में रेजिस्टेंस इतना कम होता है, इतना कम होता है कि करंट बहुत ही इजीली पास हो जाते हैं, इसीलिए कंडक्टर्स में करंट बहुत तेजी से पास होती है। तो इसका मतलब करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उतना करंट क्या होगी, कम फ्लो हो पाएगी, उतना ज्यादा वो अपोज करेगा तो करंट भी उतनी कम फ्लो हो पाएगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, तो करंट उतना आसानी से पार हो पाएगी, और जितना रेजिस्टेंस जितना कम, बिल्कुल लो है, तो करंट बहुत इजीली पार होगी, ठीक है। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर ब्लड वेसल वाला कुछ ज्यादा ही भयंकर हो गया है, ये एक नहर है, क्या है, नहर है, इसमें बहुत आसानी से पानी फ्लो हो रहा है। नहर को मान लो वायर और पानी को मान लो करंट, ठीक है। अब क्या होगा, अचानक से मैंने इसमें एक पत्थर रख दिया, तो क्या होगा, पानी जो होगा उतनी तेजी से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये पत्थर क्या है, ये पानी को बहने से रोक रहा है, फ्लो होने से रोक रहा है, तो यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो तो बात की बात है। अभी हमें समझना क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी एक वायर की प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है या फ्लो होने से रोकती है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई मैंने, ओम, क्या बताई, ओम, ठीक है। क्लियर है। हम नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।